स्वागत दोस्तों आपका स्टडी विद अरमान में। आज का हमारा टॉपिक है 4 मई 2026 एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। इसीलिए आज हम सिर्फ सवाल नहीं गिनेंगे, हम इन डिटेल्ड स्लाइड्स के जरिए इस पेपर का एकदम डीप लेवल पर डीएनए समझेंगे। सही बात है। और अगर हम ओवरऑल डेटा पर एक नजर डालें तो साफ लग रहा है कि ये एक स्कोरिंग पेपर रहा है। जो बच्चे पिछले 1 या 1.5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं वो 80 में से 80 अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। वेट, 80 में से 80? अरे बाप रे। पर प्रैक्टिकल होके सोचे तो हर कोई तो 80 नहीं करेगा। तो एक एवरेज अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट के लिए गुड अटेम्प्ट्स का आंकड़ा क्या निकल कर आ रहा है? देखो, स्लाइड्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो एक सेफ अटेम्प्ट लगभग 68 से 75 प्लस क्वेश्चंस के बीच माना जा रहा है। पर यहाँ एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर 75 अटेम्प्ट करके 15 गलत कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग आपको सीधा मेरिट लिस्ट के बाहर कर देगी, है ना? एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स का। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए प्रोजेक्शन 135 से 145 मार्क्स के आसपास है। ओबीसी के लिए 130 से 140, एससी के लिए 122 से 132 और एसटी के लिए 115 से 125 तक का अनुमान लगाया गया है। ओह वाओ, ये कट ऑफ्स तो काफी हाई लग रही हैं मुझे। इसका सीधा मतलब है कि पेपर काफी आसान था। पर अगर सब इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आखिर सिलेक्शन डिसाइड कहाँ पर होता है? वही तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। जो हमारा असली डिसाइडिंग फैक्टर है वो है जीके और जीएस का सेक्शन। बाकी सब्जेक्ट्स में तो ज्यादा लोग ठीक स्कोर कर ही लेते हैं। जीके को वैसे भी लोग किंग मेकर बोलते हैं। तो इसका ओवरऑल लेवल कैसा था इस शिफ्ट में? ये मॉडरेट लेवल का था। और सच बताऊं तो जो इस सेक्शन में 15 अच्छे सवाल सही निकाल लेगा वो पूरी भीड़ को पीछे छोड़ देगा। हाँ, मैं देख रही हूँ। जैसे जो मेमोरी बेस्ड सवाल स्लाइड्स में हैं, आर्टिकल 21 किससे जुड़ा है, साइमन कमीशन भारत कब आया, या इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इनको सुनकर तो पहली बार में लगता है दिमाग चकरा जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सवाल बहुत डीप नहीं है। करंट अफेयर्स से 4-5 सवाल थे, जैसे हाल ही में भारत रत्न किसे मिला। साइंस में बस ये पूछा कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अच्छा, तो एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है यहाँ? क्या हमें अब पूरी विकिपीडिया चाटनी पड़ेगी? नहीं नहीं, यही गलती तो करते हैं लोग। स्टैटिक जीके सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछा गया है, गहराई में नहीं। एग्जामिनर सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू चाहता है, इसलिए यहाँ स्मार्ट रीडिंग काम आएगी। किसी एक टॉपिक पर हमें पीएचडी नहीं करनी है। सही बात है, स्मार्ट रीडिंग ही सिलेक्शन दिलवाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं, अगर आपको ऐसे एग्जाम एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो है रीजनिंग एनालिसिस। ये देखने में आसान लगता है, पर इसको हिडन टाइम ट्रैप क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका लेवल तो इजी था, पर ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था। टॉपिक्स वही थे, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और सीरीज, पर बच्चों का आसान समझकर इसमें आधा घंटा लग गया। अरे बाप रे। जैसे वो एक सीरीज आई थी जिसमें 2, 6, 12, 20 था। दिमाग पहले मल्टीप्लिकेशन का सोचता है, वहां पैटर्न टूट जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। आखिर में जाके पता चलता है कि बस +4, +6, +8 करना था। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि ईगो पर मत लो। अगर 30 सेकंड में पजल या लॉजिक दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो उसको स्किप करना ही सबसे बेहतर रणनीति है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है ऐसी जगह पर। हाँ, ईगो में आके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो वक्त हमने यहाँ रीजनिंग में स्किप करके बचाया, उसको कहाँ लगाएं? इस शिफ्ट में टाइम सेवर्स क्या रहे? टाइम सेवर्स थे हिंदी और मैथ्स। हिंदी सच में बहुत ही आसान आई थी। यहाँ टारगेट पूरा 20 में से 20 होना चाहिए, एक भी कम नहीं। सच में क्वेश्चंस देखकर लग तो रहा है जैसे लाभ का विलोम हानि पूछा गया, या एक मुहावरा था, अंधे के हाथ बटेर लगना, जिसका मतलब है बिना योग्यता के कुछ बड़ी चीज मिल जाना। ये तो बहुत डायरेक्ट सवाल थे। हाँ हाँ, इसलिए इनमें बिल्कुल सोचना नहीं है, देखते ही आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। और जो वक्त यहाँ से बचेगा उसको सीधा मैथ्स में देना है। मैथ का लेवल स्लाइड्स में इजी से मॉडरेट बताया गया है। अच्छी बात यह है कि एडवांस मैथ्स बहुत कम आई है ना? पूरा ध्यान 10th लेवल अरिथमेटिक पर ही है। सही पकड़ा आपने। परसेंटेज और रेशियो का वेटेज सबसे ज्यादा है। और मैथ्स का एक जबरदस्त हैक है जो सबको आना चाहिए। पेन उठाने की जरूरत कम करनी है, मेंटल मैथ्स से वक्त बचाना है। जैसे वो स्लाइड में एक सवाल था ना, 450 का 20% कितना होगा? इसका जवाब तो सीधा 90 है। इसमें पेपर पर फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है? पर जहां पॉइंट वाले बड़े कैलकुलेशंस आ जाएं, वहां क्या करें? वहां डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करो।
ऑप्शंस एलिमिनेट करने में ये ट्रिक बहुत बढ़िया काम करती है। पूरा लंबा मल्टीप्लाई करने के बजाय सिर्फ आखिरी डिजिट चेक कर लो और सही ऑप्शन टिक कर दो। वाओ, ये तो सच में एक गेम चेंजर ट्रिक है। तो अब इन सब ट्रिक्स को मिलाकर एक 60 मिनट का अल्टीमेट मास्टर प्लान कैसा दिखना चाहिए? सीक्वेंस क्या रखें? देखो, अटेम्प्ट्स का सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। सबसे पहले हिंदी से शुरू करें, ये आपका मैक्सिमम टाइम बचाएगा। उसके बाद जीके पर जाएं और वहां जो आता है बस वही टिक करें, गेस मत करें। राइट। और फिर तीसरे नंबर पर मैथ्स पर आना चाहिए ताकि शांति से बेसिक कैलकुलेशंस कर सकें और मेंटल ट्रिक्स लगा सकें। हाँ, और रीजनिंग को सबसे आखिर के लिए बचा कर रखें। पजल्स को एग्जाम के एंड में ही ट्राई करना चाहिए, जिससे बाकी आसान सवाल ना छूटें। मेक्स टोटल सेंस। तो अब जो बच्चे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन का टारगेट क्या होना चाहिए? मैं स्लाइड्स में देख रही हूँ, पॉलिटी में आर्टिकल 1 से 51A जरूरी हैं। बिल्कुल। और हिस्ट्री की बात करें तो पूरा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पर रखें, खास करके 1857 से 1947 तक। मैथ्स में नए सवाल लगाने की जगह बस एसआई, सीआई और प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूलाज एक बार देख लें। और जीके हैक के लिए 2025-26 के करंट अफेयर्स जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और नई अपॉइंटमेंट्स पर एक क्विक नज़र डाल लें। ये बहुत हेल्प करेगा। हाँ, तो ओवरऑल अगर हम इस शिफ्ट का वर्डिक्ट निकालें तो ये एक हाई स्कोरिंग पेपर था, जहां हिंदी और रीजनिंग ने बच्चों के मार्क्स बढ़ाए, लेकिन मेरिट हमेशा जीके ही डिसाइड करेगा। सही कहा आपने। और इस डीप डिस्कशन के एंड में एक सोचने वाली बात ये भी है कि एग्जाम हो या रियल लाइफ, कभी कभी जीतने के लिए सबसे बहादुरी का काम मुश्किल सवालों को या उलझानों को स्किप करना होता है। एकदम ठीक। जो चीज आपका वक्त खा रही हो और ईगो ट्रैप बन जाए, उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। असली रिसोर्स मैनेजमेंट यही है। बिल्कुल। दोस्तों, बेकार की उलझानों को आज ही स्किप करें और अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करें। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपका पेपर कैसा गया? हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने अटेम्प्ट्स हुए आपके और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही सॉलिड एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें स्टडी विद अरमान को। शुक्रिया दोस्तों, और आपके आगे के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।